अरे अरे अरे, कहाँ चले? ये तो बता के जाइए कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बिल्कुल आपकी सुनते नहीं हैं। अचानक से दिमाग ख़राब हो गया आपके पर्सन का, और आपको कहीं न कहीं डाउट है, या आपको डाउट हुआ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से अचानक से आपके पार्टनर का मूड बदल गया है। सो अगर ये आपकी स्टोरी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी के सारी डिटेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़, देखते हैं करंटली आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, और फिर चेक करेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की लाइफ में, क्या चल रहा है इनके पर्सन की ज़िंदगी में। अभी नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, डिफरेंसेस आ चुके हैं। ओके, सो द टावर का कार्ड सबसे पहले यहाँ पर निकल करके आ गया है, राइट। सो आपकी पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। हर्मिट आया है, देखिए, ठीक है, हर्मिट का कार्ड आया है। कन्या वर्गो राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है यहाँ पर, और देख लेते हैं। स्टार का कार्ड आ गया है, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली आ गई है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। लास्ट देख लेते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या बोल रही हैं, देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये निकल करके आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने का सोच रखा है। आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप या तो तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने मन बना लिया है आपसे अलग होने का। और शायद आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनसे बोल भी दिया होगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और हम ये रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं। या फिर आपको डाउट होने लगा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, और उसके चलते आप दोनों का सेपरेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन का मोड चल रहा है, या फिर कुछ चांसेस बनते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन करंटली आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पर बदल तो रही हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुख आपने देखे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के, और आप दोनों का रिश्ता बहुत सालों से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, और ये रिश्तों में दरार कभी भी नहीं आई है। मतलब ठीक है, जैसे झगड़े नॉर्मल चलते हैं वैसे झगड़े आप दोनों में हुए हैं कई बार, लेकिन इस तरीके का झगड़ा या इस तरीके की बातें आपके पार्टनर ने आपसे कभी नहीं की थी पास्ट में, जब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। सो आपने बहुत अच्छा वक्त, आप में से कई लोगों ने बिताया है जब आप लोग साथ थे, आप लोग पास थे। बट देखो, डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ में
आपके जो पार्टनर है ना वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पास्ट में भी पॉजिटिव थे। करेंटली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनको तन्हाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सो अब आपकी प्रेजेंस उनको याद आ रही है। अब उनको ऐसा लगता है कि जब वो तारे देखते हैं, जब वो रात को चाँद देखते हैं, या फिर जब वो स्टार्स से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आपकी याद आने लग जाती है। तो एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में ज़रूर है, आज भी है और अभी भी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं लेकिन आपके बारे में भी सोचते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में उनको पता है कि बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थर्ड पार्टी जब भी चाहती है उनको यूज़ करती है, या जब भी चाहती है उनको बुला लेती है, या ज़िंदगी में आ जाती है और अचानक से चली भी जाती है। तो उनको ये ज़रूर, आपके पार्टनर को एहसास है कि आपका साथ अगर वो छोड़ेंगे तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपका साथ भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी चीज़ों को लेकर के इनको क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, है ना। हो सकता है आपके साथ काफ़ी कुछ गलत इन्होंने कर दिया है, काफ़ी कुछ गलत आपसे बोल दिया है, या फिर इस थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन के चलते आपसे सेपरेशन ले लिया है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में तो ज़रूर हो, कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए पल भी उनको याद आते ज़रूर हैं। सो आप एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम बने हो इनका पास्ट में, और जाने अनजाने या जो भी सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में क्रिएट हुई है ना, तो वो इनको तकलीफ़ ज़रूर देती है। और कई बार इनको ये चीज़ का एहसास होता है इनकी लाइफ ना इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा बिखर के रह गई है, संभाल नहीं पा रहे हैं ये ज़िंदगी, उथल पुथल मची पड़ी हुई है, एक तूफ़ान सा आ चुका है ज़िंदगी में, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी ना पता नहीं किस रास्ते पर चली गई है, क्योंकि ना तो इन्होंने पास्ट रखा अपने अच्छे से, ना तो ये प्रेजेंट रख पा रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में फंसे हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने कई जगह इस तरीके की बातें बोल दी हों आपको लेकर के, जिससे कि वो कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाते हैं। आपसे भी बोल दी हैं कई बार उन्होंने इस तरीके की बातें, जिसकी वजह से कई बार उनको गिल्ट भी होता है। और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, वो डेफिनेटली इनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन एक मुसीबत भी बन चुकी है ना। और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं। कई लोग इनको ताने मारते हैं, कई लोग इनको बातें सुनाते भी हैं, ठीक है। कई रिश्ते इनके ख़राब हो चुके हैं, कई रिलेशनशिप्स इनके ख़राब हो चुके हैं। मतलब अगर आस पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, या फिर कोई जानकार हो, वहाँ तक से इनको बदनामी मिल चुकी है। और फिर भी चीज़ों को ना सुधारने के लिए अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी इतना कुछ बिगाड़ चुके हैं, इतना बदनामी इनकी हो चुकी है, राइट। कई लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने शायद इनसे रिश्ते तोड़ भी दिए होंगे इस थर्ड पार्टी में जाने के बाद। कई आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी कोर्ट केस या किसी इस तरीके की सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली भी डाउन हो गए हो सकते हैं आप में से कई लोगों के पार्टनर। आपको भी पैसा नहीं देते हैं और थर्ड पार्टी को देते चले जा रहे हैं, तो इतना दे दिया है कि अभी कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, देखिए कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है लाइफ में। और अभी ना ये सिचुएशन ऐसी है 10 ऑफ स्वॉर्ड की कि ये अकेलापन अभी ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका दम घुटता है, बहुत ज़्यादा दम घुटता है, और इतनी घुटन इनको कभी कभी फ़ील होती है ना कि इतनी टॉक्सिसिटी कहाँ से आ गई लाइफ में। अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी, इन्होंने खुद ने सब कुछ बिगाड़ लिया, है ना। आजकल क्या हो गया ना कि एक रिलेशनशिप संभलता नहीं है लोगों से, है ना। 2 3 4 जगह उनको जाना है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में जाना है, और फिर जाकर के ये एहसास होता है कि जो एक शांति है, जो सुख है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो अपने पार्टनर के साथ ही मिलता है ना। अपने पार्टनर को तो खुश रख नहीं पाते, कोशिश करते हैं कि इधर उधर जाएं और कहीं और से वो खुशियाँ ले लें,
ठीक है, बट वो मिलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दूर से दिखती है और बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं ना तो घुटन होने लग जाती है, फ्रीडम नहीं होती है, बदनामी हो जाती है, लोगों से बुराइयां मिलती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सो अलग। बट इनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि ईगो से भरे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ईगो है ना, घमंड इतना है, ऐंठ इतनी है ना कि सुनने को तैयार नहीं है किसी की। चाहे रिश्ते ख़त्म हो जाए, चाहे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, चाहे घर टूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, थर्ड पार्टी के जाने से बड़ा डर लगता है। ठीक है, थर्ड पार्टी के जाने के नाम से ही डर जाते हैं, और जिस दिन ये थर्ड पार्टी इनको सबक सिखाएगी ना, तब अक्ल आएगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अभी तो ऐंठ है ना, अभी ऐंठ की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी ऐंठ की वजह से आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, राइट। बट बहुत जल्द मुझे यहाँ पे कुछ शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मैं आपकी एनर्जीज़ चेक करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पर कुछ व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताइए क्या चल रही हैं। व्यूवर्स की एनर्जीज़ अभी क्या चल रही हैं, व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जिनके पास फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस आ चुका है। अगर ये आपके मैरिड पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप डाउन हो चुके हो सकता है आपके पास बच्चे भी हों, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल हालत को सुधारें। आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कभी अपनी लाइफ में काम ही नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको उठानी पड़ रही है ना। आप में से तो कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद बीमार भी पड़ गए हैं सेपरेशन के बाद, और रो रो के हाल बुरा हो गया है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पे भी होकर के आए हैं, है ना। और ये जो ट्रॉमा है, ये जो मेंटल स्टेट है आप लोगों की, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियली, डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनली भी आप लोग डाउन होते चले जा रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। 7 ऑफ, देखिए फिर से पेंटिकल्स के कार्ड आया है यहाँ पर, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप इंतज़ाम करना चाहते हो कि किस तरीके से घर में पैसे आएँ, किस तरीके से घर चले, और जितना पहले चीज़ें अच्छे से चल रही थी उतने अच्छे से चल नहीं पा रही हैं। हो सकता है आपके बच्चे हैं तो स्कूल की फ़ीस कहाँ से दें, या फिर इनका खर्चा कहाँ से निकालें, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है आपकी लाइफ में कि अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाए, या फिर कहीं से कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि चीज़ें ठीक होने लग जाए। सो आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और आप में से अगर कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है ना, तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वेट है या तो रीयूनियन का या फिर कार्मिक्स का, कि पार्टनर को इसके कर्मा मिले, थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर छीनने का कर्मा मिले। सो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इंतज़ार है। मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़रूर पूरा होगा। सो रीयूनियन मैनिफेस्ट कीजिए जो लोग रीयूनियन चाहते हैं, और कर्मा मैनिफेस्ट कीजिए जितने लोग कर्मा चाहते हैं। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, नए पार्टनर की तलाश में है, तो ज़रूर लिखेगा न्यू पार्टनर एंड मूव ऑन। नहीं देखना चाहते हो आप इसकी शक्ल जिसने आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर के आया है, तो ज़रूर लिखेगा मूव ऑन, जितने लोग मूव ऑन कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि इंतज़ार है। सी देखो, टावर आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में भी टावर आया है। सो डेफिनेटली जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है ना, उसने बहुत ज़्यादा आपको डाउनफॉल पर लेकर के आ गया है। आप में से अगर कई लोग काम भी करते हैं ना, वर्किंग भी है, तो आपका काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है इस टावर मोमेंट के साथ। सब कुछ ना हिल चुका है, मतलब पूरी ज़िंदगी बिखर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ऐसा लगने लगा है। और अपने प्यार से जिसके साथ आप रहते हो, जिसके साथ आप इतना टाइम स्पेंड करते हो, इतनी लाइफ स्पेंड करते हो, इतने साल स्पेंड करते हो ना, उसको भूल पाना इतना आसान नहीं होता। और कमाल की बात देखो, जैसे ही इस पर्सन को न्यू पार्टनर मिल जाता है, नई ज़िंदगी में चले जाते हैं, और पुरानी ज़िंदगी जाए भाड़ में, पुराना पार्टनर जाए भाड़ में, ठीक है, पलट के देखते भी नहीं हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। भले ही याद आती है, भले ही समझना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कभी कभी आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घमंड इतना ज़्यादा है, दिमाग इतना ज़्यादा है कि खुद गलत करने के बाद भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। भले ही आप कितना भी रो, चीखो, चिल्लाओ, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, किसी का दिल कोई कैसे दुखा सकता है। तो बिल्कुल देखो, देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है,
ठीक है जी। तो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पूरा होगा ही होगा। गलत काम करेंगे तो गलत ही भुगतेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने कार्मिक्स ख़राब नहीं करने हैं, राइट। सो किसी का भी ना तो हमें किसी के बारे में गलत सोचना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई और आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको धोखा दे रहे हैं और आपकी लाइफ में भी कोई एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको किसी ने प्रपोज़ किया हो सकता है आपको कोई दूर दूर से देखता हो या देखती हो सकता है आप किसी को पसंद करने लगे हो, किसी का केयर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है वो आपको बहुत अच्छा लगने लगा है। सो आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी चल रहा है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आगे की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आगे की लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आप झेल रहे हो। एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब ना आप भी बहुत मैच्योर हो चुके हो। इस सब होने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। पहले आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे करके आप सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगे हो, अपने फ़ैसले खुद लेने लगे हो सकता है पहले आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पार्टनर ओवर रूल कर रहे थे, या फिर पार्टनर आपके बारे में डिसीजंस लेते थे, आप क्या करें आप क्या ना करें। लेकिन अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो ना, ये सारी चीज़ें आप इतना झेल के इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, मेंटली भी और फिज़िकली भी, कि अब आपको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अब आप इतने सेटिस्फैक्शन में आ चुके हो या इतने माइंडसेट में आ चुके हो कि जो करना है वो करो, ठीक है। किसी के साथ जाना है तो जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है। अगर उसके पास जाना है, अगर थर्ड पार्टी के पास जाना है तो दफ़ा हो जाओ और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। सो इतना तक आपका मेंटल आप प्रिपेयर हो चुके हो, अब आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, अब आप यहाँ से निकलना चाहते हो, ठीक है। आप खुद चाहते हो शांति अपनी ज़िंदगी में। सो अब आपके अपने खुद के फ़ैसले आप लेने लगे हो। इसी की वजह से ना आपके पार्टनर जो है ना, आपको कई बार स्टॉक भी करते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आप कर कहाँ से रहे हो इंतज़ाम, या कैसा है आपका काम, या क्या कुछ कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ें ज़रूर हो रही हैं और आप मेंटली बहुत कॉन्फिडेंट भी होते चले जा रहे हो, और इस झटके ने आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा सीधे साधे भोले भाले इंसान थे, सिर्फ प्यार देना जानते थे, बट अब धोखा खाने के बाद, तकलीफ़ के बाद आप बिल्कुल मेंटली तैयार हो चुके हो, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आ गई है सैजिटेरियस, धनु राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, द फूल, जजमेंट, एंड लास्ट आया है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या शिफ्ट आ रहा है, सी, ठीक है। सो इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बैलेंस बना रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर और किसी और के बीच में। सो इसकी लाइफ में कोई और ज़रूर है जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर और उसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। इसको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, कहीं जो ये पैसा लूट रही है ना आपके पार्टनर से, कहीं वो चला ना जाए, कहीं आपका पार्टनर आपके पास वापस ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी करती रहती है ये थर्ड पार्टी। एंड बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी लाइफ में कोई और एंटर कर रहा है या कर चुका है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पार्टनर
पार्टनर के होने के बावजूद भी ये थर्ड पार्टी किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रही है। अब आप देखिए कितनी लाइफ पजल हो गई है, कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है सब कुछ, है ना। पर्सन की लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल हो रही है, आपकी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। थर्ड पार्टी बिल्कुल धोखेबाज है, चालाक है, बहुत ज़्यादा लूटना है इसको, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी ज़िंदगी से यहाँ पर वॉक अवे करती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये जिसके साथ एंगेज है ना, उसके साथ ही यहाँ पर आपके पार्टनर को धोखा दे करके ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी और आपके पार्टनर खुद इसको धक्का दे करके निकाल देंगे। सो ये निकलती हुई दिखाई दे रही है और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बेवकूफ़ बनने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर का पोपट होने वाला है यहाँ पर, और बहुत घमंड है ना इस इंसान को, कहीं ना कहीं ये घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि फूल की एनर्जी यही बता रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है, एक नई शुरुआत करना चाहती है ये किसी और के साथ, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्मिक्स भुगतने पड़ रहे हैं, इन दोनों को परेशान आ चुके हैं, एक दूसरे से तंग आ चुके हैं, एक दूसरे की आवाज़ तक और शक्ल तक इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया था कर्मा, सो बहुत जल्द यहाँ पर डिवाइन इनको कर्मा देती हुई दिखाई दे रही है। माफ़ी मांगेंगे ये अपनी करने की, गिल्टी होंगे ये जो भी कर रहे हैं ना ये लोग, है ना। बहुत मुंह छुपाना पड़ जाएगा इनको, इतना हाल इनका ख़राब होने वाला है आपके पार्टनर का, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो दफ़ा होने वाली है यहाँ से, ठीक है, बहुत जल्द दफ़ा होने वाली है। और आपके पार्टनर के सामने डेफिनेटली राज खुलेगा इस थर्ड पार्टी का, और ये खुद इसकी ज़िंदगी से निकलने के बारे में सोचेंगे। सो कुछ गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए, क्या गाइडेंस आ रहा है व्यूअर्स के लिए। लवर्स का कार्ड आया है। सो देखिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आपके पार्टनर यहाँ से वॉक अवे करके निकल करके अगर आपके पास आते हैं और आप चाहते हैं सब कुछ ठीक कर देना, सो लवर्स वाली एनर्जी यही बता रही है कि बहुत सोच समझ करके शांति से आपको ये फ़ैसला लेना है कि क्या आपको ये पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। सो अगर ये आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप माफ़ करना जानते हो या आप माफ़ करना चाहते हो और प्यार बांटना चाहते हो, वापस से अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो, तो ये लाइफ में आपके आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, इनर वॉइस। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी और की मत सुनिए, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको इंट्यूशंस देता है, यूनिवर्स आपको ऐसे साइंस और सिग्नल्स देने लग जाता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल से ऐसी आवाज़ आने लग जाती है कि क्या होने वाला है, ठीक है, और क्या आपके लिए सही है। सो अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, आपका मन क्या कहता है, राइट। पेशेंस का कार्ड, राशियाँ सारी आ चुकी हैं। ओके, पेशेंस का कार्ड यही बता रहा है बिल्कुल थोड़ा शांत हो जाइए, पेशेंस बनाए रखिए। आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और इनको इनकी करने का कर्मा ज़रूर मिलेगा। आप कितने भी इनको माफ़ करने की कोशिश कर लो, लेकिन जब इनका कर्मा आएगा तो डेफिनेटली इनको सबक तो सिखा करके जाएगा ही जाएगा। पॉसिबिलिटीज़, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, जो भी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं आपको, जो भी आपको लगता है आपके लिए ठीक है, आपके परिवार के लिए ठीक है, आपके रिश्तों के लिए ठीक है, या आपके आगे बढ़ने के लिए, आपकी तरक्की के लिए ठीक है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आप डेफिनेटली सर्च कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुशी खुशी आगे बढ़िए। सो ये थे आज के कार्ड और ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग हमारे चैनल को, हमारे इस रीडिंग को पसंद करते हैं या नहीं। कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को मेंशन कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स का, बजरंगबली का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।